को जय माता दी, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मैं हूँ भोलेनाथ की बेटी मोनिका। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए नवरात्रि में 2 अचूक छोटे उपाय लेके आई हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो बीच में स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए जानते हैं वो अचूक उपाय क्या है। सबसे पहले तो उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रस्त है, या तो उनको डर लग रहा है कहीं मुझे बहुत बड़ी बीमारी ना हो जाए, या आप बहुत ज़्यादा डॉक्टर को दिखा चुके हैं मगर बीमारी का निवारण निकल ही नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, दर्द है, दुख है, मगर उससे पीछा ही नहीं छूट पा रहा है। तो उनके लिए यह छोटा सा उपाय है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है। ये उपाय उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रस्त है, या बीमारी होने का भय है, या कहीं हमको बहुत बड़ी बीमारी ना हो जाए, उनके लिए यह अचूक उपाय है। तो उनको अभी नवरात्रि आने वाली है 22 सितंबर को, तो यह उपाय नवरात्रि में ही करना है। आप किसी भी दिन कर सकते हैं, मगर जैसा मैं बता रही हूँ आपको वैसा ही करना है। यह उपाय भी पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ यह अचूक उपाय है जो आज मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा तांबे के लोटे में जल लेना है। वो लोटे को एक दिन पहले, जैसे आज आपको उपाय करना है तो कल रात को ही आपको 1 लोटा जल भरकर रख देना है। सारी रात आपने 1 लोटा जल भरकर रख दिए, फिर दूसरे दिन उसी लोटे को आपको लेना है और उसमें 1 बेलपत्ती डालना है। एकदम अच्छी बेलपत्ती होना चाहिए, कहीं से कटी उटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको एक ही बेलपत्ती चाहिए। तो 1 बेलपत्ती आप उस लोटे में डाल दीजिए। जब आपने उस लोटे में डाल दिए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको वो लोटे का जल लेके आपको पूरे घर में घूमना है। आपको अपने पूरे घर में घूमना है। वो कलश का लोटा जो आपने लिए, वो लोटा जो रात्रि में भर के रखे थे, वो आपको पूरे घर में घूमना है। और सबसे ज़्यादा तो मेन बात ये है कि जो बीमारी जिसको बहुत ज़्यादा है, बीमारी से ग्रस्त है, और जिसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं मुझे बीमारी ना हो जाए, और उसका भी हाथ उस लोटे में स्पर्श करा दीजिएगा, और उसका नाम और उसकी जो भी परेशानियां हैं वो भी बोल दीजिएगा। जब आपने इसे इतना सब कुछ कर लिए तो आपको लोटा जो आपने लिए जल भरकर, तो आपको कहाँ लेके जाना है, नीम के पेड़ के पास। आप सबको तो पता है नीम का पेड़ जो है होता है वो शीतला मैया का रहता है, और नवरात्रि के दिन उसमें पूरी देवी मैया उस पेड़ में निवास करती हैं। तो इसलिए यह जो अचूक उपाय है वो आपको नीम के पेड़ के पास, आपको लोटा का जो जल भर कर लिए हैं वो नीम के पेड़ में आपको समर्पित करना है। आप किसी भी नवरात्र में कर सकते हैं। देखिएगा इस नवरात्र में आपको देवी मैया आपकी जो भी बीमारियां है वो कैसे दूर करती है, आपको खुद ही फर्क दिख जाएगा। ये हो गया रोग से ग्रसित बीमारी का उपाय। दूसरा उपाय किनके लिए है, दूसरा उपाय है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, जिस भी बेटा बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है, या उनके लिए उपाय है। अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं जुड़ पा रही है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं मगर फिर भी शादी नहीं जुड़ पा रही है, अगर जुड़ भी रही है तो वापस टूट जा रही है, फिर जुड़ रही है तो वापस टूट जा रही है, या उनके लिए यह बहुत अच्छा मौका है इस नवरात्रि में आपको यह उपाय करने का। आप एक बार यह छोटा सा उपाय करके देखिएगा, कैसे माता रानी आपकी पुकार सुनती हैं, कैसे आपका विवाह कराती हैं। आइए, लड़का हो लड़की हो कोई भी यह उपाय कर सकता है, मगर कोशिश करें कि जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वही ये उपाय करे, किसी और से ना कराएं। पूरी कोशिश करें कि जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वही यह उपाय करें। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको 1 पान का पत्ता लेना, और उसके पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि यह नवरात्र के पंचमी के दिन करना है। अभी 22 सितंबर को नवरात्र लग रहा है, पहला 22 तारीख को है, तो 22 तारीख से जोड़ लीजिए आप, बराबर पंचमी के दिन आपको यह उपाय करना है। तो आपको 1 पान का पत्ता लेना है, एकदम पान का पत्ता अच्छे से अच्छा ले लीजिए, उसको धो लीजिए, उसको पूरा अच्छे से सुखवा लीजिए। फिर आपको उस पान के पत्ते में एक छोटी सी कटोरी में हल्दी ले लीजिए, उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए। गीला जब आप कर लेंगे तो उस पान के पत्ते में आपको स्वास्तिक बनाना है।
स्वास्तिक बनाना है। जैसे इतना बड़ा पान होना चाहिए, ऊपर की तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है। फिर उस पान के पत्ते में 2 स्वास्तिक बनेंगे, एक ऊपर हल्दी का स्वास्तिक बनेगा और नीचे आपको कुमकुम का स्वास्तिक बनाना है। एक पान के पत्ते में आपको 2 स्वास्तिक बनाना है। और आप जब आपने हल्दी का स्वास्तिक बनाया तो उसमें कुमकुम से रंगा हुआ चावल आपको उस स्वास्तिक के ऊपर रखना है, हल्दी वाले स्वास्तिक के ऊपर रखना है। और उसके बाद आपने जो कुमकुम का स्वास्तिक बनाए हो उसमें आपको हल्दी से रंगा हुआ चावल रखना है। समझ गए आप लोग? जो कुमकुम का जो रंगा हुआ चावल है वो हल्दी के ऊपर रखना है और जो हल्दी से रंगा हुआ चावल है वो कुमकुम के ऊपर रखना है। आपको बस इतना ये छोटा सा आपने काम कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पान के पत्ते को जिनका विवाह नहीं हो पा रहा उस बेटा या बेटी के हथेली में आप रखिए। जब आपने उसके हाथ पे रख दिए तो उसके हाथ में उसका नाम और उसका गोत्र बोल दीजिए। उसको बोलिए कि वो बोले अपना नाम और अपना गोत्र। उसके बाद वो जाकर नीम के पेड़ के पास समर्पित कर दीजिए। नीम के पेड़ में समर्पित कर दीजिए, मतलब नीम के पेड़ के पास रख दीजिए। फिर से वापस मैं यह बता रही हूँ कि नीम का पेड़ देवी मैया का है, देवी मैया का होता है। उसमें पूरी देवी मैया, पूरे भगवान वास करते हैं। इसलिए नवरात्रि का जो यह अचूक उपाय है वो आपको नीम के पेड़ में ही करना है। आप देखेंगे खुद ही, आप जब यह उपाय करेंगे खुद ही 3 से 4 महीने बाद आप खुद ही देखिएगा कि कैसे भगवान आपकी विनती स्वीकार करते हैं, कैसे आपका विवाह कराते हैं। कितनी भी अड़चने आएंगी मगर आपने ये उपाय कर लिए तो आपका उपाय 100% है कि उपाय सफल होगा। बस बार बार मैं यही बोलती हूँ कि जब भी आप उपाय करें तो एकदम सच्चे भाव से करिए, एकदम लगन से करिए कि हाँ बस माता रानी बस मेरी ये पुकार सुनेंगी। आपको ये इतना छोटा सा 2 उपाय है, आप दोनों उपाय इस नवरात्रि में कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है। इस नवरात्रि में आप यह दोनों उपाय कर सकते हैं। इस बार माता रानी हाथी पे सवार होके आ रही हैं, तो बस माता रानी से यही विनती है, यही आशीर्वाद है कि माता रानी सबको, जो भी जिसकी पुकार है सबकी पुकार सुने और साथ में मेरी भी पुकार सुने। जो मैं ये आप लोग को यह उपाय बता रही हूँ और उनका उपाय या सफल करें। मैं आशा करती हूँ कि मेरी यह उपाय, मेरी यह बात आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी लिखिएगा। आपके जय माता लिखने से हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग ने यह उपाय को सुने और अपने जीवन को सार्थक बनाए। जय माता दी, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।